50-50 खोखे की चोरी की सरकार चला रहे हैं ये लोग और बात करते हैं भ्रष्टाचार की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खा के, पीएम केयर्स फंड का पैसा खा के सरकारें गिराते हैं ईडी सीबीआई से, और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और ये लोग अभी भी बाला साहब ठाकरे ने वो इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था, उसमें इसलिए हमें वोट दे दो। कथा सुननी है। और फिर उद्धव ठाकरे के साथ आप लोग इस बार चुनावी मैदान में हैं। मतलब साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी का पहला विधानसभा चुनाव है ना ये, तो आपको भी जनता के लिए को कन्विंस करना, क्योंकि आप शिवसेना से हमेशा पारंपरिक रूप से लड़ते रहे और इस बार उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, तमाम पार्टियां साथ रही, तमाम पार्टियां दूर हुई। बीजेपी की सबसे पुरानी अलायंस थी शिवसेना, लेकिन शिवसेना के तमाम लीडर्स ने यही कहा कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया, और धोखा किस रूप में दिया वो तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया। 50-50 खोखे की चोरी की सरकार चला रहे हैं ये लोग और बात करते हैं भ्रष्टाचार की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खा के, पीएम केयर्स फंड का पैसा खा के सरकारें गिराते हैं ईडी सीबीआई से, और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अटल मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सेतु की दरारें भी याद होंगी। 1200 रुपए टोल लगा के अटल सेतु के ऊपर दरारें भी जनता ने देखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में सैकड़ों करोड़ का गबन कर दिया इन लोगों ने। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा, और ये लोग बात करते हैं। आज मैं यहाँ पर वर्धा में हूँ। अंजना जी, वर्धा की चारों सीटें महाविकास आघाड़ी जीतने जा रही है। यहाँ वर्धा की जो मेन सीट है, शेखर प्रमोद बाबू शिंदे, वो कम से कम 20,000 वोटों से जीतते जा रहे हैं। आज भी ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अगर इतना विकास किया है तो आप जो मुख्यमंत्री आपके रहे हैं, उन मुख्यमंत्री को डिक्लेयर कीजिए कि इनके चेहरे पर हम जो है आज चुनाव में तो जा रहे हैं और हम जीतते हैं तो यही मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहिए ना, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। आपने तमाम जो आपके घटक दल थे उनको भी समाप्त कर दिया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर वैचारिक मतभेद होते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तमाम चीजों को साथ लेकर पहले भी चले थे, आगे भी चलेंगे। अब आलोक जी थोड़ा टाइम थोड़ा कम है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे जाऊं। अंजना जी, दिसंबर 2000 में श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने सामना को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों का मताधिकार छीन लिया जाएगा तो कोई उनको जो है उनके पास तुष्टीकरण करने नहीं जाएगा। इस पर मुकदमा भी करने की बात उस समय हुई थी, कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो बाला साहब ठाकरे उसमें बांटने काटने की बात कर रहे थे। कुछ भी बाला साहब ठाकरे ने मुझे इंटरव्यू देकर कहा कि हमको वज्रमूठ बनना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, बटेंगे तो हम काटे जाएंगे। बाला साहब ठाकरे ने ये 2010 का इंटरव्यू मुझे खुद दिया हुआ उन्होंने। तो बाला साहब ठाकरे गलत थे और उद्धव ठाकरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, और बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं वो तब हम जो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, स्वीकार लीजिए आप। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आलोक जी देखिए, एक गंभीर अगर एंगल पर चुनावों को हम देखें तो लोकसभा के बाद हरियाणा बहुत बड़ा टेस्ट माना जा रहा था। ज्यादातर रिजल्ट ये मान रहे थे कि कांग्रेस अच्छा करेगी, लेकिन वहां पर आप लोग फिसल गए और बीजेपी की फिर से सरकार बनी। क्या आप लोगों ने पोस्ट हरियाणा कोई एनालिसिस करके उस स्ट्रैटेजी को महाराष्ट्र में अपनाया है? जैसे कहते हैं ना कि जहां पर आप चुनाव में आप शिकस्त खाते हैं, वहां से आप एक सीख के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी में बदलाव जो आपने किया हो हरियाणा टू महाराष्ट्र? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो भी हुआ वो देश के सामने है। उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह भी हैं। वोट कैसे बटे, क्या हुआ, क्यों हुआ, इलेक्शन कमीशन पे भी तमाम सवालिया निशान हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? आज उसका जिक्र करने का विषय नहीं। जहां तक बात वहां से सीख की है, तो जरूर हमने बहुत सी चीजें वहां से सीखी हैं, और चाहे उसमें फॉर्म 17C को किस तरह से लेना है, एक एक एजेंट को समझाया जा रहा है, यहाँ तक के तमाम चीजें वो भी समझाई जा रही हैं कि बीजेपी के किस तरह से जो विभाजनकारी वक्तव्य हैं उनकी तरफ ज्यादा अपने आप को नहीं लेकर जाना है। हम अपने मैनिफेस्टो पर फोकस कर रहे हैं, हम महाविकास आघाड़ी की एकता पर फोकस कर रहे हैं, हम अपने जो वायदे हम कर रहे हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। हम बदलापुर की घटना लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। हम बता रहे हैं कि एक शिंदे नाम का एक डमी मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या बोला तूने? हम बता रहे हैं कि एक शिंदे नाम का एक डमी मुख्यमंत्री बनाया गया,
और उसके सहारे अडानी और अंबानी को किस तरह से संपत्तियां कौड़ियों के भाव में दी गई। हम बता रहे हैं कि एक डमी मुख्यमंत्री बनाकर किस तरह से महाराष्ट्र के हकों को छीनकर गुजरात की तरफ डाइवर्ट किया गया। हम बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए का जो बीमा हम देंगे उससे क्या फायदा होगा। 3000 रुपए किस तरह से महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। 7000 रुपए क्विंटल किस तरह से सोयाबीन के दिए जाएंगे। हम अपना पॉजिटिव एजेंडा लेकर जनता के बीच में हैं। सफेद कपड़ा ओ। और ये लोग अभी भी बाला साहब ठाकरे ने वो इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था, उसमें इसलिए हमें वोट दे दो। अरे भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को चलते हुए। अब आप बताइए ना कि आपने क्या किया महाराष्ट्र के लिए। आप बताइए देश के लिए क्या किया। आप घुसपैठियों की अभी हेगड़े साहब बात कर रहे थे, भाई घुसपैठियों को रोकने का काम तो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार उसमें फेल रही है। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी का काम राज्यों का तो नहीं है, उसके बाद भी आप लोग देश की जनता को गुमराह करते घूम रहे हैं। आप बताइए कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हमने वापस भेजे। मैं बताता हूं कि जब 2013-14 में हमारी सरकार थी तो 89,000 बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया था। आप एक एक साल का व्हाइट पेपर ला कर रख दीजिए। आपका केवल एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना। फलाने ने ये कहा था, ढिकड़े ने कहा था। अरे भाई आप बताइए ना किसानों की आय डबल हो गई क्या महाराष्ट्र में? किसानों की सुसाइड रेट 47% क्यों बढ़ गई? जरा इसका उत्तर दीजिए ना। फलाने ये कहा, उसने ये कहा, मौलाना ने ये कह दिया, पंडित जी ने ये कह दिया। अरे भाई इन चीजों से बाहर निकलिए। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो हमने ये सीखा है कि हमें अपने पॉजिटिव एजेंडे पर आगे चलना है। जो कमियां हरियाणा में हमारे अंदर रही होंगी उनको हमने काफी हद तक दुरुस्त किया है। आज तो ये लोग पूरी तरह से जिस तरह से ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी हैं ये, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। जिनके ऊपर आरोप लगाते थे कि इनके लिंक जो है दाऊद से हैं, उनके साथ एनसीपी ने उनको टिकट देकर चुनाव में लड़ा रही है, उसके बावजूद ये गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं। हम अपने गठबंधन को मजबूत किए हुए हैं। हमारी एक भाषा है, इनके अंदर पूरी तरह से आपस में लड़ाई मची हुई है। और योगी आदित्यनाथ जी को तो मैं पुनः कहूंगा, एक पद एक मिनट भी महाराष्ट्र की भूमि में रहने का हक नहीं है। जाइए उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगिए सबसे पहले। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।